ओके, सो कल हमने जिस टॉपिक को शुरू किया था हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये सीख रहे थे विश्वास के बारे में, है ना? अगर मैं कहूं विश्वास ना, हमारे आत्मिक जीवन का जो विश्वास है वो एक घर की बुनियाद के समान होता है। बुनियाद समझते हैं ना? फाउंडेशन, है ना? फाउंडेशन दिखती नहीं है, लेकिन फाउंडेशन के बिना वो घर बन नहीं सकता। और जितना मजबूत फाउंडेशन होगा, जितना मजबूत आपका नींव होगा, उतनी ही मजबूत आपकी बिल्डिंग होगी। आपने देखा होगा कि जब बड़े-बड़े मॉल्स बनते हैं, तो वो ऊपर जाने की बजाय पहले नीचे जाते हैं, है ना? और जितना नीचे गहराई में वो जाते हैं, वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत दिखाई देती है। इसलिए हमारा जो विश्वास है मसीह यीशु पर, वो ऐसी जड़ के समान होना चाहिए जो गहराई में जाकर उससे लिपट जाए, है ना? इसलिए हमारा नाम डीपर रूट्स है, गहरी जड़ें, मसीह में गहरी जड़ें। सो आज हम ये देखेंगे कि विश्वास जब एक व्यक्ति करता है तो परमेश्वर उसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। कल हमने दो बातें पढ़ी थी। एक, जब एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो परमेश्वर उसे एक ऐसी बुद्धि देता है कि जो दूसरे नहीं सोचते, ऐसा वो सोचना शुरू कर देता है ना? हमने एजरा के बारे में, मैंने एक ही कैरेक्टर लिया, बहुत सारे हैं बाइबल में, हम देख सकते हैं, लेकिन एजरा के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कहता है राजा को, मैं कैसे बताऊं कि मुझे सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि हमने उसको कह दिया था हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। राइट? उसके बाद हमने देखा जब एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो परमेश्वर उसे एक ऐसी दृष्टि देता है कि जो दूसरे नहीं देख सकते वो देखना शुरू कर देता है। हमने यहोशू के बारे में देखा था और उसके दास के बारे में, किस प्रकार यहोशू ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, और जब उसकी आंखों को खोला तो उसने अराम की सेना को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के रथों को और स्वर्गदूतों को देखा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो कुछ ऐसे काम वो लोग करना शुरू कर देते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। राइट? और मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम इस बात को सीखें तो आप भी कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दें जो दूसरे देखकर बोलें ये पागलपन है क्या, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है, आप वो करना शुरू कर दें। चलिए दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन पढ़िएगा। कविता यू कैन जस्ट टेक, जल्दी से ले लीजिए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हस्तनातों तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ओके, अब आप देखिए एक राजा के बारे में, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है, इसका नाम यहोशाफात है। बहुत अच्छा राजा है। अगर आप 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो ये राजा परमेश्वर के कार्यों को पूरे राज्य में फैलाना चाहता है। वो ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त करता है और कहता है तुम परमेश्वर का भय मानो, तुम रिश्वत नहीं ले सकते, तुमको परमेश्वर से डरना चाहिए। और उसने जो बुराइयां थी उस देश से उनको हटाकर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उस राज्य को चलाने का निर्णय लिया। और जब वो ऐसा कर रहा था तो जानते क्या हुआ? उसके विरुद्ध में एक षड्यंत्र हो रहा था, वो इसे नहीं मालूम। 3 राजा मिलकर उसके खिलाफ एक योजना बना रहे थे। आप देखिए, ये राजा परमेश्वर का कार्य कर रहा है और शत्रु इसके खिलाफ क्या कर रहा है? षड्यंत्र मचा रहा है, षड्यंत्र बना रहा है।
एक चीज याद रखिएगा, जहां भी आप आत्मिकता में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब भी आप परमेश्वर के मार्गों को दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे, आप परमेश्वर की व्यवस्था को आप पुरजोर कोशिश कर स्थापित करने की कोशिश करेंगे, विश्वास कीजिए आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र शुरू हो जाएगा। आपके विरुद्ध एक युद्ध आना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा ना, जब आप उपवास करते हैं, जब आप वास्तव में उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। आप जब परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं तो आपका कुछ नुकसान हो जाता है, और शैतान आपके कानों में ये फुसफुसा कर कहता है कि देख, तूने दिया भी लेकिन तेरा नुकसान भी हो गया, तू रोज संडे चर्च भी जाता है, तेरे साथ ऐसा भी हो गया। तो वो आपको निराश करने की कोशिश करेगा, और आप समझ लेना, जब आपके जीवन में ऐसा हो रहा हो ना, आप समझ लेना आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप आत्मिक रूप से उन्नति को पाने की उस कगार पर हैं। सो यहां ये राजा परमेश्वर का काम कर रहा है और 3 सेनाएं उसके विरुद्ध काम कर रही हैं, मोआबी, अमोनी और मुनी, 3 बड़ी सेनाएं। और ये तीनों की तीनों सेनाएं ने एक साथ हाथ मिलाया और इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए आ गए। इसको पता ही नहीं है। इसको कब पता लगा? जब वो सेनाएं बहुत नजदीक आ गई, और तब किसी ने आकर इसको कहा, यहोशाफात जी महाराज, ये तो बड़ी दुविधा है, तीनों सेनाएं बहुत बड़ी भीड़ के रूप में तेरे खिलाफ आ चुकी हैं। और वो कहां तक पहुंच गई हैं? वो हसन तोमार तक, जो एनगदी भी कहलाती, यानी बहुत पास की जगह तक पहुंच चुकी है। कभी भी वो आक्रमण कर सकती हैं। और ऐसी कठिन परिस्थिति का जब यहोशाफात को एहसास हुआ, देखिए वो क्या हुआ, वो डर गया, वो डर गया, है ना, वो डर गया, वो डर गया। परंतु डरकर मरा नहीं, डरकर उसने यहोवा की खोज करना प्रारंभ किया। अब आप इस वचन को जब पढ़ेंगे, तीसरे वचन को, यहोवा की खोज करने लगा और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो वो कार्य वो करना शुरू करता है जो दूसरे नहीं करते हैं। लोग उसे पागल मानना शुरू करेंगे, लोग उसे बेवकूफ कहना शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको कहूं, वो एक सही दिशा में जा रहा है। देखिए, अब वो डर गया, सेना आ रही है, 3-3 सेना आ रही हैं। आप बताइए, आपके विरुद्ध अगर कोई शत्रु इस प्रकार आए, आप एक देश के राजा हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहला कदम क्या होगा? आप सोच के बताइए, क्या करेंगे बीइंग ए राजा? इतना आत्मिक बनने की कोशिश मत करना कि आप भी बोले नहीं, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी उपवास करेंगे। लेकिन मानसिक रूप से सबसे पहले एक राजा क्या करेगा? अपनी सेना तैयार करेंगे और पास के दूसरे राजाओं से हेल्प मांगेंगे। अपनी सेना तैयार करेगा, पास के राजाओं से हेल्प मांगेंगे। वेरी गुड स्वाति। और भी कोई है जो बोलना चाहता है? कुछ नई प्लानिंग के साथ अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। किसका? अपना बुद्धि का इस्तेमाल का। ओके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। और बोलिए। और अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जितने उसके पास है, वो, क्योंकि वो भी राजा, वो अपने सारे लोगों को पहले बुलाएगा, वो अपने जितने भी यार उनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ओके, सबको इकट्ठा करेगा। हाँ उर्वशी, आप कुछ बोल रहे हैं? ऐसे में ये कह रही थी कि जब खुद की प्लानिंग पहले वो करना शुरू करेगा, या प्लान करेगा। कविता ने भी लिखा, प्लानिंग हाउ टू डिफीट द एनिमी। प्लान करेगा, योजना बनाएगा कि कैसे एनिमी को डिफीट करे। अपने लोगों को सतर्क करेगा, वो सतर्क करेगा। राइट ना बॉस? अभी किसी ने लिखा है विरोधी सेना से समझौता करेगा, क्योंकि सेना बड़ी है तो समझौता करेगा। बहुत कुछ कर सकता है ना। वो अपने आर्मी के पास जाएगा और बोलेगा हथियार बनाना और तेज कर दो, नए नए रिक्रूटमेंट करना शुरू करेगा आर्मी में। जैसे अभी आपने देखा ना यूक्रेन युद्ध में, रशिया में जो बच्चे स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, उनको भी युद्ध में लेना शुरू कर दिया। ये इजराइल और ईरान के युद्ध में ऐसा हुआ। लेकिन आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये
अगर हम एक मनुष्य को साधारण सी बुद्धि भी अगर है तो वो वही करेगा जो अभी हमने कहा। लेकिन आप इसकी बुद्धि को देखिए, मानो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बुद्धि खराब हो गई है। वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की खोज में लग गया और सारे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा दिया। आप मुझे बताइए, कहीं से भी ये राजा, कहीं से भी लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि ये राजा बनने के लायक है? अरे 3-3 सेनाएं अपने तलवार और भाले और अपनी सेना लेकर आ रही हैं और उसके खिलाफ ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। अब देखना, जो जिनका विश्वास बड़ा होगा ना, वो जीवन की चुनौतियों के सामने वो प्रार्थना करेंगे, वो उपवास करेंगे। कोई बीमारी आएगी तो ठीक है, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले डॉक्टरों के डॉक्टर के पास जाएंगे। आर्थिक तंगी है, बैंक में लोन पूछने से पहले, किसी से मदद लेने से पहले, सबसे पहले उस परमेश्वर के पास जाएंगे जो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर घटी को पूरा कर सकता है। हमारे जीवन की पराजयों के बीच में हम औरों से मदद मांगने की बजाय हम यहोवा निसी के पास जाकर कहेंगे कि प्रभु तू हमारा जय का झंडा है, हमारे लिए विजय का रास्ता खोल। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान, उसका विश्वास तभी प्रकट होता है जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों में से गुजरता है। आज कलीसिया के अंदर, एसी हॉल के अंदर कुर्सी पर बैठकर जब म्यूजिक चल रहा हो, गाना गाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने विश्वास के खातिर सबने उनको छोड़ दिया और उन छोड़ी हुई परिस्थितियों में उन्होंने जो गीत गाए वो ऐसे गीत थे कि वो गीत विश्वास के गीत बन गए। एक प्रभु के दास थे जो बहुत ही अच्छे परिवार से आते थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के खातिर समाज ने उनको ठुकरा दिया। वो अकेले हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है, भूखे हैं वो। एक दिन उन्होंने सोचा आज मैं क्या करूं, तो उन्होंने देखा एक शादी है, तो उस शादी में सोचा चलो मैं जाके शादी में खाना खा लेता हूं। और ये छुपते हुए शादी के उस पंडाल में पहुंच गए और खाना खाने के लिए वो चुपचाप सिर झुकाकर वो खाना जहां पर परोसा जाता है वहां बैठ गए। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे और खाना जब परोसा जा रहा था तो एक व्यक्ति ने आकर इनको पहचान लिया। वो थाली उनकी वहां भरी है, उनको वहां से हाथ पकड़कर खड़ा किया और बोला तुम यहां पर, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने एक गीत गाया, मलयालम का गीत है, और उसमें यही कहा गया है जब मुझे अपने छोड़ दें, मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन एक यहोवा ईरे है जो मेरी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक प्रभु के दास को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैंने आपको बताया भी होगा, और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर एलिया का परमेश्वर सिर्फ नहीं है, वो हमारा परमेश्वर भी है। वो एक हिंदू धर्म से उन्होंने विश्वास किया, और जब विश्वास किया, बहुत कठिन विश्वास किया। उनका सारा घराना विपरीत था, तो उनके घर में खाना देना उनको बंद कर दिया। और एक दिन वो उपवास प्रार्थना में गए, 3 दिन का उपवास प्रार्थना, लंबी यात्रा कर जाना है, करीब 7-8 माइल यात्रा करना है, खाली पेट है, कुछ भी नहीं खाया, घर में भी कुछ नहीं मिलेगा। जब उपवास 3 दिन का खत्म हो रहा था, वो इतने भूखे थे, जब वो पैदल चलकर रास्ते में आ रहे थे, वो उनको लगा कि वो बेहोश होकर गिर जाएंगे। अचानक उनको बहुत खुशबू आई, तो उन्होंने देखा एक बेकरी है वहां से, बेकरी, और बेकरी में आपको मालूम है जब ब्रेड बनता है ना तो उसकी बड़ी खुशबू आती है। तो उन्होंने देखा बेकरी के अंदर एक कांच के शोकेस के अंदर जो बन होते हैं ना, बन, मीठे बन, वो रखे हुए हैं। ये भूखे थे, कुछ नहीं है इनके पास में। इन्होंने वहीं पर कहा प्रभु मुझे काश एक बन मिलता। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, मैं उस पास्टर को जानता हूं, अभी भी है वो। और जब वो ऐसा सोच रहे थे ना, पता है क्या हुआ? अचानक कहीं से कौवा उड़कर आया और उस बेकरी के डब्बे में से एक बन उठा के उड़ गया। यहोवा परमेश्वर
केवल अब्राहम का यिरे नहीं था, वो केवल एलिया का परमेश्वर नहीं था, आज भी अपने भक्तों को कौओं के द्वारा तृप्त करने में सक्षम परमेश्वर यहोवा है। सो प्रियो, जब विश्वास बढ़ता है ना एक व्यक्ति का, वो कुछ ऐसे काम करता है जो मानसिक रूप से बुद्धिहीन नजर आती है, मानसिक रूप से बेवकूफी नजर आती है। लेकिन आप देखिएगा, इस राजा ने उपवास की घोषणा की और सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे लोग इकट्ठे हुए। और चौथा वचन वहां पर लिखा है, खूबसूरत लिखा है, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। मनुष्यों से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। आज प्रियो, जब एक ऐसा बिल हमारे सामने आ रहा है ना, हम कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिशियन से मिले, उनको मिले, उनसे मिले, लेकिन मैं कहूं अगर इसको कोई कर सकता है तो वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। हम उससे सहायता मांगने के लिए मिले। और आज मैंने उस पास्टर्स मीटिंग में यही कहा, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो हमें करना था वो नहीं किया। वो हम कल से शुरू कर रहे हैं, उपवास और प्रार्थना। अब देखिए, इसने उपवास प्रार्थना करना शुरू किया और वहां पर उपवास शुरू हो गया, फास्टिंग शुरू हो गया, प्रार्थनाएं शुरू हो गई। और जब उपवास शुरू हो गया, प्रार्थना शुरू हो गई, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। वहां पर देखिए 13 वचन में, अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। जब मरना तो है ही, राजा ये तीनों आकर मार देंगे हमें, उससे अच्छा है हम उस परमेश्वर के सामने आकर भूख से मर जाएं, वो अच्छा है। प्रार्थना करना शुरू किया। और जब प्रार्थना करना शुरू किया तो पता है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जो योल का परपोता था, जकरिया उसका नाम था। वो खड़ा हो गया और वो भविष्यवाणी करने लगा। पता है, परमेश्वर ने उसका मुंह खोला और परमेश्वर ने पता है उससे क्या कहा। परमेश्वर का वचन उसके 15 वचन में लिखा है, उस व्यक्ति ने यहोवा की आवाज को सुनकर भविष्यवाणी करना शुरू किया, तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। आज मैं आपको कहूं, हिम्मत रखना, हियाब रखना। इन सारी चुनौतियों के बीच में अपने विश्वास में कमजोर मत होना, हियाब रखना। और वो कह रहा है, यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर दंडवत किया और प्रार्थना किया। अब आप उस भाग को आगे पढ़िएगा। यहोशाफात ने इस युद्ध में एक तलवार भी नहीं चलाया, यहोशाफात के एक सैनिक ने भी एक तीर नहीं छोड़ा, किसी ने अपना भाला नहीं चलाया। इन्होंने जो चलाया, पता है क्या चलाया? अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाया। इन्होंने आराधना की, इन्होंने उपवास की। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने इन शत्रुओं के ऊपर घातकों को बैठा दिया, स्वर्गदूतों को भेज दिया परमेश्वर। गए। इन्होंने युद्ध सिर्फ नहीं जीता, लेकिन इस युद्ध में एक बहुत बड़ी लूट भी इनको मिली। और वो लूट भी इतनी थी कि 3 दिन तक उनको लूटते रहे, मरे हुए लाशों को लूटते रहे। उनको सोना, चांदी, मन भावने, गहने इतनी मात्रा में मिले कि 3 दिन तक वो लूटते रहे। देखिए, इनसे लूटने के लिए शत्रु आए थे, इनको मारने के लिए शत्रु आए थे, लेकिन शत्रु खुद मर गए और शत्रु के मृत शरीर भी लुट गए। और जिनको मारने आए थे वो अमीर हो गए। जानते उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने मनुष्यों पर नहीं, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। आप कुछ वो काम करेंगे जो साधारण लोग नहीं करेंगे। आपके विश्वास का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपका भरोसा मनुष्यों पर होगा ही नहीं, आप उस परमेश्वर की ओर देखना प्रारंभ करेंगे। आज मेरी प्रार्थना है, आज राजस्थान में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, अभी सुनने में आ रहा महाराष्ट्र में भी आने वाला है बिल। सब लोग डरी हुई अवस्था में है। राजस्थान में क्योंकि अभी अभी ये बिल आया है, सब लोग बुरी तरह से डरी हुई अवस्था में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हियाब मत छोड़ना, मन कच्चा मत करना। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है और वो लड़ रहा है। उसको लड़ने दीजिए। उसको लड़ने के लिए जो हमें करना है, हमें उपवास और प्रार्थना करना है।
प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग एंड प्रेयर, फास्टिंग एंड प्रेयर। सो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इसको आप साधारण रूप से मत लीजिए। मैं आपको कहूं, आज अगर हम नहीं उठे उपवास और प्रार्थना के लिए, कल हम उठने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का ये बिल है ये हमें छोड़ेगा नहीं, ये पासवानों को नहीं छोड़ेगा, ये विश्वासियों को नहीं छोड़ेगा, ये बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है उनको डिमोलिश कर देंगे। हम प्रार्थना करें, उपवास करें, विनती करें, तो जब विश्वास होगा ना, कुछ ऐसा काम करेंगे जो दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक और घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप मेरे साथ आइए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 25 वचन से लेकर 27 तक वचन को पढ़ें। मरकुस 5 अध्याय 25 से 27। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आप देखिए, एक स्त्री को, हम सब जानते हैं उस स्त्री को, नाम किसी को नहीं मालूम लेकिन सब जानते हैं। ये बड़ा अजीब है कि नाम नहीं मालूम लेकिन सबको पता है। आज बाइबल जिसके भी हाथ में, सबको पता है एक लहू बहाने वाली स्त्री थी। अब आप देखिए उसने क्या किया जो औरों ने नहीं किया। ये विश्वास है जो ऐसे कार्य करवाता है जो दूसरे कर ही नहीं सकते। ये स्त्री बहुत वैद्यों के पास गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वैद्यों से इसे लाभ नहीं मिला। वैद्यों से इसने हानि उठाई, इसका सारा धन खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। और सामाजिक रूप से अगर आप देखें तो ये अशुद्ध है, क्योंकि लैव व्यवस्था में जो विधि ये कहती है, लैव व्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय उसका 25 से 27 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे, कविता निकाल के पढ़ लीजिए उसे, लैव व्यवस्था उसका 15 अध्याय 25 वचन से लेकर 27 तक वचन को पढ़ें। बुक ऑफ लेविटिकस 15 वर्स 25 to 27। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक ऋतु बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वो ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसकी ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछोने पर वो लेटे, वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वो बैठे वे भी अपने ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक। काफी है कविता। आप देखिए एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसको ब्लीडिंग है, उसके बारे में लिखा है, वो किसी चीज को छू ले वो चीज अशुद्ध, उसको कोई छू ले वो अशुद्ध, वो समाज में रहने लायक नहीं। अब आप सोचिए 12 वर्ष से ये कार्य हो रहा है इसके साथ। चर्च जा नहीं सकती, प्रार्थना में जा नहीं सकती, फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता सकती, क्योंकि कोई मिलेगा नहीं उसको, सब अशुद्ध है। वो कोई नहीं चाहेगा कि कोई उसको छुए, क्योंकि व्यवस्था कहती है वो अशुद्ध है। आप सोचिए वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित की गई, मानसिक रूप से प्रताड़ित की गई, आत्मिक रूप से उसको चर्च से बाहर कर दिया। कोई चारा नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है उसके पास, कोई दोस्त नहीं है उसके पास। अब ऐसी परिस्थिति को आप देखिए, क्या जीवन है उसका। 12 वर्ष हो गए, एक दिन दो नहीं, एक दो दिन नहीं, 3 दिन नहीं। कोरोना के समय में हम 2 साल चर्च नहीं जा पाए, जो 2 साल तो नहीं 1 साल नहीं जा पाए होंगे, उसी में हमारी हालत कैसी थी आप सोचिए। 12 वर्ष से ये स्त्री नहीं जा रही है, किसी से मिल नहीं पा रही है, लेकिन एक दिन उसने वो काम कर दिया जो शायद कोई कर नहीं सकता था। ये पता है, इसको पता लगा कि यीशु आ रहे हैं, ये पहुंच गई उनके बीच में। अगर लोग इसको पहचान जाए ना, इसको पत्थर मारकर इसको वहीं दफना देंगे, क्योंकि व्यवस्था कहती है अगर कोई ऐसा व्यक्ति भीड़ में आ जाए जानबूझकर तो उसको पत्थर मारकर मार डालो।
लेकिन इस स्त्री की हिम्मत देखिए, उसकी बोल्डनेस देखिए। और ये पता है कब हुआ? जब उसका विश्वास इतना बढ़ गया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। मन में इसलिए कहती है कि कोई उसके पास है ही नहीं बोलने के लिए, इसलिए अपने आप से बात कर रही है। वो कह रही होगी, मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। खुद से बात कर रही है वो। आप सोचिए कितना बड़ा विश्वास है उसका। और उस भीड़ में घुस गई एक स्त्री। आप कल्पना कर सकते हैं, 12 साल से उसका ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, कितनी स्ट्रेंथ बची होगी उसको। उसका हीमोग्लोबिन कितना होगा? मेरे ख्याल से वो अच्छे से खड़ी भी नहीं रह पाती होगी। शायद रेंगते हुए, शायद घिसटते हुए, भीड़ से बचते हुए, न जाने कैसे कैसे कर कर वो यीशु के पास पहुंच गई। और पहुंची सिर्फ नहीं, यीशु के वस्त्र के छोर को भी उसने छू लिया। और वो जब घिसट के जा रही होगी ना, तो उसके मन में आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या चल रहा होगा। वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट चल रही होगी, डॉक्टर्स के बारे में सोच रही होगी, यार सबने मुझे धोखा दिया, कोई मुझे सही नहीं कर सकता है। और एक एक कदम जब यीशु के करीब पहुंच रही होगी, उसका विश्वास और भी उसे कह रहा होगा, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तेरी तकलीफ खत्म होने वाली है। तो यीशु के बहुत करीब पहुंच गई है, बस एक बार छूना है। मुझे लगता है लास्ट स्टेप तो पहुंचते पहुंचते वो कूद कर उसके वस्त्र के छोर को पकड़ लिया होगा उसने। और जिस घड़ी उसने वस्त्र के छोर को छुआ, वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और यीशु ने जाना कि उसके शरीर में से एक सामर्थ्य निकली है। और वो मुड़कर पूछते हैं अपने चेलों से, मुझे किसने छुआ? शायद चेले बोलेंगे, पतरस तो सबसे पहले बोलेगा, क्योंकि हर बात में सबसे पहले बोलता है। क्या बात कर रहे हो यीशु, किसने छुआ? यहां हजारों की भीड़ है और आप पूछ रहे किसने छुआ? आपको तो बहुतों ने छुआ। लेकिन यीशु कहेंगे, बहुतों ने मुझे छुआ, लेकिन किसी एक ने विश्वास के साथ छुआ। आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु को पता है किसने विश्वास के साथ प्रार्थना की है। बहुत उपवास करते हैं, लेकिन यीशु को पता है कौन विश्वास के साथ उपवास कर रहा है। बहुत घोषणा करते हैं, लेकिन यीशु को पता है कौन विश्वास के साथ घोषणा कर रहा है। और वो स्त्री ने कहा, वो मैं हूं, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, आज से इस बीमारी से बची रहे। मुझे नहीं लगता वो स्त्री फिर कभी बीमार हुई होगी। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आप 6 अध्याय उसके 56 वचन को जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पर एक और चीज आपको नजर आएगी। मरकुस 6 अध्याय उसका 56 वचन पढ़िएगा। और जहाँ कहीं वो गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख समझ में आ रहा है? 5वें अध्याय में एक स्त्री ने आकर यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। और पता है, मुझे लगता है उन हजारों की भीड़ में ये खबर आग की तरह फैल गई कि यीशु के वस्त्र के छोर को छूने से चंगाई मिलती है। और अब क्या हुआ? यीशु जहां भी जाते हैं, लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं। पता है क्यों? यीशु के वस्त्र के छोर को छूने के लिए। और ये किसने शुरू किया? उस 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री ने। प्रियो, आपका जो टूटापन है, आपका जो ब्रोकननेस है, आपकी जो एकांतता है, आपके जो आंसू हैं, परमेश्वर ने इसलिए शायद आपको दिए हैं कि आप एक नई योजना को, नए कार्य को शुरू कर रहे हैं, जो आपके लिए सिर्फ नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बनने जा रही है। अब देखिए, अभी तक बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु के वस्त्र को छूने से कोई चंगा हुआ। और इस स्त्री को किसने कहा यह भी नहीं मालूम है, लेकिन इसके विश्वास ने शायद इसको कहा। और जब उसका विश्वास बढ़ा, उसने वो काम कर दिया जो शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, एक मनुष्य, एक पुरुष भी नहीं करता, लेकिन उस स्त्री ने करके दिखाया, क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा था। और वो उस विश्वास ने औरों के लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति का जब विश्वास बढ़ता है, वो कुछ ऐसे कार्य करना शुरू करता है जो दूसरे लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको जल्दी से एक और बात बोलकर समाप्त करूंगा। चौथी बात पे तो हम पहुंचे नहीं हैं। आप अगर एजेकिएल की पुस्तक 37 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर एक यजेकिएल नबी है और उसके सामने सूखी हड्डियों की तराई है। और उन सूखी हड्डियों की तराई के सामने यहेजकेल खड़ा है और ये हड्डियां बहुत सूखी हुई हैं। और परमेश्वर उससे पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं?
और यहेजकेल कहता है परमेश्वर आप ही जानते हैं। चौथे वचन में परमेश्वर यहेजकेल को कहता है, यहेजकेल इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कर कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। और जैसे ही उसने ये सुना, वो सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करने लगा। मैं आपको कहूं, जब एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है ना, वो कुछ पागलपन के काम करना शुरू कर देता है, कुछ ऐसी मूर्खता के काम जो मनुष्यों की दृष्टि में लगते हैं। आप मुझे बताइए, आप एक व्यक्ति अगर बीमार है ना, आपको मालूम है इसकी बीमारी, इसको मलेरिया है, इसको डेंगू है, आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया, आप चले जाएंगे आराम से, आप प्रार्थना कर लेंगे। उसी समय अगर आपको कैंसर की बीमारी से ग्रसित, जो चौथे स्टेज कैंसर पे है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आप 3 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे, और वहां पर एक पास्टर को बुलाया गया कि इनके लिए प्रार्थना करो, तो मैं कहूं उस पास्टर के लिए भी एक चुनौती होगी वहां पर प्रार्थना करना, है ना। और साधारण लोग तो प्रार्थना करेंगे ही नहीं। चलिए, ये इतना तो फिर भी मान लेते हैं। अब एक ऐसी कंडीशन में कि एक व्यक्ति मर गया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी वहां पर रखा हुआ है, और किसी को आके एक पास्टर को बोला, पास्टर जी मेरे जो चाचा जी हैं मर गए हैं, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया है, क्या आप आके प्रार्थना करेंगे कि वो जिंदा हो जाए? आप मुझे बताइए कितने लोग उसके लिए तैयार होंगे। चलिए और भी छोड़ दीजिए, अब ये व्यक्ति मर गए, इनको गाड़ दिया, गाड़ने के कई सालों के बाद में जब दोबारा से उस कब्र को खोदा तो वहां से कुछ सूखी हड्डियां निकली, और जब हड्डियां निकली तो इनको समझ में आया, अरे ये तो हमारे चाचा जी की हड्डियां थी। उन हड्डियों को इकट्ठा करके फिर एक पास्टर के पास आए और बोला, पास्टर साहब इन हड्डियों के लिए प्रार्थना करोगे कि मेरे चाचा जी जिंदा हो जाएं? आप मुझे बताइए, आप, हाँ बुखार था प्रार्थना कर लिया, जुकाम था प्रार्थना कर लिया, मलेरिया था प्रार्थना कर लिया, ये सब समझ में आता है, वहां विश्वास का एक स्तर दिखाई देता है। लेकिन इस परिस्थिति में प्रार्थना करना, इस परिस्थिति में कुछ कहना, आप बोलिए ये बेवकूफी का काम नहीं है क्या? लेकिन वहां लिखा है, यहेजकेल ने जो परमेश्वर ने कहा, उसने सूखी हड्डियों को पता है क्या कहना शुरू किया, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, उसने बोलना शुरू कर दिया। मैं कहूं, जब आपको परमेश्वर ऐसा विश्वास देता है, जब आपका विश्वास का स्तर बढ़ना शुरू होता है, आप कुछ ऐसे काम करना शुरू करते हैं जो साधारण रूप से अगर देखेंगे तो वो पागलपन नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कुछ ऐसे पागलों को ढूंढ रहा है जो ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे परमेश्वर वहां अपने काम को करना शुरू करे। और आप देखिए, उसने जब कहना शुरू किया, एक भूकंप हो गया, हड्डियां हड्डियां से जुड़नी शुरू हो गई, उनमें मांस चढ़ना शुरू हो गया, नसें आना शुरू हो गई, और थोड़ी देर के बाद वहां पर जब उसने श्वास को बोला, उनमें श्वास भी आ गई, और एक बहुत बड़ी सेना वहां पर खड़ी हो गई। ऐसा विश्वास कि हम वो करना शुरू कर दें जो और सोच भी नहीं सकते। चलिए, आज एक ही बात हुई, मैंने सोचा था आज मैं 2 बात पूरा करूंगा। कल हमने 2 बातें सीखी। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें परमेश्वर एक ऐसी बुद्धि देता है कि जो दूसरे नहीं सोचते हम सोचना शुरू करते हैं। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर हमें ऐसी दृष्टि देता है कि जो दूसरे नहीं देखते हम देखना शुरू करते हैं। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर हमें ऐसे काम करने की प्रेरणा देता है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हम कुछ ऐसी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं जो दूसरे सुनने की हिम्मत भी नहीं रखते। वो हम कल करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा विश्वास कितना है प्रियो? हम कितना विश्वास करते हैं? क्या हमारा विश्वास यहोशाफात के समान है? क्या हमारा विश्वास उस स्त्री के समान है जो ये कहती है कि मैं उसके वस्त्र के छोर को छूने से चंगे हो जाऊंगी? क्या हमारा विश्वास उस बर्तमाई के समान है जो ये कहे कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर? क्या हमारा विश्वास उस यहेजकेल के समान है जहां पर कोई आशा नजर नहीं आती, वहां पर अपना मुंह खोलना शुरू कर दे? आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास में कमी है, इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन को आप नहीं पढ़ रहे हैं,
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, और जितना आप पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जो जीवन की यात्रा है वो विश्वास की यात्रा होगी। आराम के समय खत्म होने जा रहे हैं और अब कठिन समय आने वाले हैं। जिनका विश्वास मजबूत होगा ना, वो ही सस्टेन करेंगे, बाकी सब गिरना शुरू हो जाएंगे। एक कहावत है, जंगल का कहावत है, फिटेस्ट सर्वाइव। जो फिट होगा ना वही जीवित रहेगा, जिसका विश्वास मजबूत होगा वही इस यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा, नहीं तो सब पराजित होना शुरू हो जाएंगे। हम इतने दिनों से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, अब ये वचन हमें विश्वास में तगड़ा बना देना चाहिए, मजबूत बना देना चाहिए। पौलुस एफेसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। पता है, 3रा अध्याय एफेसियों की पुस्तक 14 वचन से लेकर जब पढ़ेंगे वहां पर पौलुस प्रार्थना करता है, अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, और वो ये प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इनके भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाए, इनके भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाए। यानी हमारा भीतरी मनुष्य बल पाए, हमारी आत्मा बल पाए। हमारा विश्वास जब बढ़ेगा हम अंदर से बलवंत हो जाएंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हम वो कुछ करें जो औरों ने नहीं किया, जैसा यहोशाफात ने किया, उस स्त्री ने किया, यहेजकेल ने किया। आर यू रेडी टू डू दैट? आप करने के लिए तैयार हैं? उसके लिए विश्वास की जरूरत है। उसके लिए फेथ ही आपको मूव करेगा उस कामों को करने के लिए। नहीं तो आप वो करेंगे जो दूसरों को करता हुआ देखेंगे, लेकिन जब विश्वास आपके अंदर आएगा आप वो करेंगे जो आज तक कभी आपने किया नहीं हो। आप वो करेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं हो। आप वो करेंगे जो दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आप देखना, परमेश्वर वहां पर अपने कार्यों को करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने वो किया जो दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे हमें बचाए या ना बचाए, हम उस परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे। उठा के आग में डाल दिया, डाल दो आग में, कोई बात नहीं, लेकिन आग में तीन को डाला, लेकिन चौथा अपने आप उस आग में आ गया। क्योंकि विश्वास जब बढ़ेगा ना, परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहेगा, परमेश्वर उनके बीच में आके खड़ा हो जाएगा। आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रार्थना करें। 1 मिनट सब मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद कीजिए। और आज जब इस वचन को हम सुन रहे हैं, प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। इन दिनों में हमारा विश्वास, हम कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रभु से पाए, हम ऐसी दृष्टि प्रभु से पाए, हम प्रभु के सामने कुछ ऐसे कार्यों को करें विश्वास के जो दूसरे करने की सोच भी नहीं सकते हैं। आंखों को बंद करके जब प्रार्थना करते हैं उस समय मैं चाहूंगा हमारे सच्ची बारिक साहब एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। 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 परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। अच्छा, आज निहाल